हेलो गाइस, मैं योगेश मालवी फ्रॉम जेएनयू शाजापुर आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? तो कैसी थी? पिछड़ी हुई थी, अर्ध सामंती थी, पिछड़ी और अर्ध सामंती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी थी? पिछड़ी और अर्ध सामंती थी। तो अब ये कैसे थी हम समझते हैं। तो पिछड़ी और अर्ध सामंती थी क्योंकि वहाँ पे जब 1947 से पहले क्या करते थे, जो ज़मींदार लोग हैं वो ज़्यादा ज़्यादा जो हमारा मुनाफा रहता था वो कर के रूप में ही उसे खा लेते थे। तो पिछड़ी उस कारण हो जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना भी हमारा मुनाफा रहता था उसमें से लगभग 75% से 80% वो मुनाफे में कर के रूप में चल जाता था। इसके कारण हमारी जो ब्रिटिश समय के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई और अर्ध सामंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से नगद फसल कौन है? नगद फसल धान है, गेहूं है, कपास है। तो कौन सी है? कपास। ये एक नगद फसल है क्योंकि एक उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्रों में होती है। जैसे ये कपास हो गई है, चाय हो गई है, कोको है, ये सब नगद फसल के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? तो 1931 को, 1941 को, 1921 या 1911? तो ये आप सभी को पता होगा किस वर्ष को? 1921 को। और ये महाविभाजन क्यों कहते हैं महाविभाजन का वर्ष? क्योंकि इससे पहले हमारी जो जनसंख्या है वो घटती बढ़ती रहती थी, लेकिन 1921 से 1911 के टाइम पे हमारी जनसंख्या घटी थी, इसलिए उसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैंकिंग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। जो बैंकिंग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग सेक्टर, वो किस क्षेत्र में संकलित है? तो किस में? तृतीयक में, प्राथमिक में या द्वितीयक में? यानी कि मतलब कि जैसे हमारे 3 सेक्टर होते हैं, उनमें से कौन से में आता है? तो कौन से में? तृतीयक में, क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। तो आप सभी को पता होगा प्राथमिक में हम क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। द्वितीयक में लोडिंग होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, और जो सेवाओं का कार्य रहता है वो किस में रहता है? तृतीयक में, थर्ड वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा तृतीयक यानी बैंकिंग क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कृषि क्रियाएं हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किन से? द्वितीयक से, प्राथमिक से, तृतीयक से, या इनमें सभी? तो आप सभी को बताओ कौन से? प्राथमिक क्षेत्रक से। ये आप सभी को अभी बताया। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि क्या, उसमें हमें हार्डवर्क या मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वो किस में आ जाएगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपूर्ण हुई थी? संपूर्ण कब हुई थी? 1981 में। नहीं, सॉरी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। 1881 में। और जबकि जो थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से वो हुई थी कब? लगभग 1872 में हो चुकी थी, पर जब संपूर्ण कब हुई थी? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पे पूर्वी भारत में हमारे जैसे असम, मेघालय साइड कैसी व्यवस्था थी? महलवारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, या महलवारी और जमींदारी दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो पहले समझते हैं महलवारी व्यवस्था क्या है। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत वो होता है जैसे सारे गांव वाले मिलकर कर दे, वो होती है महलवारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था वो होती है जिसमें जमींदार सारी ज़मीन का जमींदार मालिक होता है और लोगों से उनकी ज़मीन पर दास की तरह कार्य करवाता है, तो वो जमींदारी प्रथा होती है। तो यही प्रथा कहाँ पर थी? पूर्वी भारत में, असम, मेघालय साइड कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी व्यवस्था। इसके द्वारा ही वहाँ पर संचालन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? पूंजीवादी को, मिश्रित को, या समाजवादी को? तो जो स्वतंत्रता के समय है तो कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में वो होता है जिसमें निजी सेक्टर और जो सरकारी है दोनों मिलकर कार्य करते हैं, वो निजी सेक्टर होता है। और पूंजीवादी में वो होता है कि अपना खुद के पैसे लगकर हम जो किसी भी प्रणाली को चलाते हैं वो पूंजीवादी होती है। समाजवादी में सिर्फ सरकार की होती है। तो इसमें इन दोनों को मिलाकर कौन सी थी? मिश्रित व्यवस्था, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चलाई गई थी। कौन सी? मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित व्यवस्था चलती है जो कि लगभग अभी मैक्सिमम देशों में, सभी देशों में ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। तो कृषि की कैसी स्थिति थी? अच्छी स्थिति थी, बहुत
पिछड़ी स्थिति, खाद्यान्न की कमी थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। तो कैसी स्थिति थी? तो बहुत पिछड़ी स्थिति थी, आप सभी को पता है। तो क्यों पिछड़ी हुई स्थिति थी? क्योंकि उस समय भू व्यवस्था कुछ ऐसी थी, वो उस समय भू राजस्व व्यवस्था की बहुत ही पीड़िताएँ शर्तें थी, वहाँ पर कर बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर बहुत पिछड़ी थी। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो हम जैसा हमारा मुनाफा रहता था उसका लगभग वो 75-80% वो रख लेते थे कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तो हमें क्या मिलता था? कुछ नहीं। तो उससे क्या हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? ये तो सिर्फ जो राजा है उसका ही पेट भरा रहा था, यानी कि उस समय ब्रिटिश काल का। तो आप सभी को पता चल गया कि हमारी क्यों थी पिछड़ी हुई, बहुत पिछड़ी हुई व्यवस्था थी, क्योंकि कर, भू राजस्व व्यवस्था, इनके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी, मतलब आधिकारिक अधिकार रूप से, कब हुई थी? 1951, 1947, 1881 या 1921? तो कब हुई थी? 1951 में, 51 में, 1991 में। तो 51 में, 91 नहीं, सॉरी, 51 में हुई थी ये आधिकारिक जनगणना थी। और 1881 में क्या हुई थी? संपूर्ण हुई थी जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परंपरागत तकनीकी रूप में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है? मतलब पूंजी, बीज, श्रम या उर्वरक? तो आप सभी को पता होगा कि खेती करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता तो पड़ेगी, पर उसके बिना भी हम लकड़ी के या कैसे हाथ से बनाकर कुछ भी कर सकते हैं। बीज हम कहीं से भी ला सकते हैं। उर्वरक का हम खाद वो घर पे गाय बैल का कर सकते हैं। लेकिन श्रम की आवश्यकता तो होगी ना इन सब चीज़ों को करने में। तो जब पहले करते थे परंपरागत प्राचीन काल में खेती करते थे, तो जब भी श्रम की आवश्यकता थी, अब भी श्रम की आवश्यकता है ना। ट्रैक्टर से अब कर रहे हैं हम, तो ट्रैक्टर को भी तो कोई चलाने वाला होना चाहिए ना। तो वही श्रम की आवश्यकता आज भी है। परंपरागत तकनीकी रूप में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रम है। ये तीनों तो फिर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय? बंद अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, या खुली हुई अर्थव्यवस्था है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक कैसी खुली हुई अर्थव्यवस्था है। अब खुली हुई कैसे? जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में हम जैसे बाहर से आए पैसे को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, किसी भी तरह के से टैक्स को, इनको सब सम्मिलित हो जाते हैं। इसके कारण हमारी व्यवस्था खुली हुई है। बाहर से कोई कंपनी आए तो उसका भी जो इकोनॉमिक आर्थिक प्रणाली है उनको भी हम अपना लेते हैं। इसी तरह ये हमारी खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इसमें कभी भी फेरबदल या बदलाव हो सकते हैं, इसलिए ये खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। जो स्वतंत्रता प्राप्ति है उस समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी कैसी थी स्थिति? तो अर्ध सामंती, गतिहीन, अर्धविकसित होना, या इनमें सभी? तो जो अर्ध सामंती यानी कि सामंती यानी क्या होता है कि जो उस समय के जो जमींदार है, जमींदारों ने सब पे नियंत्रण कर लेना, वो सामंती होता है। मतलब ज़्यादा उन्हें छूट नहीं देना, वो होता है गतिहीनता। गतिहीनता थी सही, क्योंकि वहाँ पर वो टैक्स के रूप में ले लेते थे। भू राजस्व व्यवस्था खराब थी। फिर अर्धविकसित, विकसित था ही नहीं, मतलब बहुत आधा विकसित था। तो इसी कारण से ये सारी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था में थी। तो इनमें सभी आ जाएगा हमारा। क्या? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था है ये? आप सभी को बताओ कौन सी अर्थव्यवस्था है? एक द्वितीयक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि द्वितीयक अर्थव्यवस्था में क्या निर्माण क्षेत्र आते हैं, जिसे एक औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे? जो निर्माण जो द्वितीयक क्रियाएं इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें ये सब तरह के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 1947 से 48 में व्यापार संतुलन था। 1947-48 में जो व्यापार संतुलन वो था कितने? 17 करोड़ था, 21 करोड़ था, 31 करोड़ था, या 14 करोड़ था? जो 1947 से 48 में था वो व्यापार संतुलन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? तो वो कितने करोड़ था? 14 करोड़ था। कितने? 14 करोड़ रुपए था। कम था, क्यों था? क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट है वो कम करते थे। ये इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट ने जो कम करते थे, इसीलिए जो हमारा व्यापार संतुलन था वो कितना था? 14 करोड़ था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेज़ों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? जो अंग्रेज थे वो भारत में आए, उन्होंने किस अर्थव्यवस्था को यहाँ पर जन्म दिया? अर्ध सामान्य अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सूरत अर्थव्यवस्था, या सामान्य अर्थव्यवस्था? जो अंग्रेज है उन्होंने यहाँ पर आकर कौन सी अर्थव्यवस्था को दिया? अर्ध सामान्य अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहाँ पर जो जमींदार लोगों को लोग बना दिए उन्होंने
के रूप में कब्जा दे दिया और ज़मींदारों से अपनी दासों के रूप में यहाँ के लोगों से खेती करवाने को कहा। तो उन्होंने क्या, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ पर आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी तो कितने प्रतिशत थी? भारत की साक्षरता दर 17%, 24%, 80% या 75%। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 17%। कितनी? 17% थी। तो और जो जिसमें शायद महिलाओं की 7% थी और जो पुरुषों की थी वो कितनी थी? 10% थी। कितने? 7-10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत की स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली कब मिली? तो ये आप सभी को पता होगा अगर आप एक हिंदुस्तानी है तो। कितनी? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1945 या 15। तो ये आप सभी को पता है कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। और किन के द्वारा मिली थी? हमारे महात्मा गांधी जी के संघर्षों के द्वारा हमें भारत को कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी। कृषि पर निर्भरता कितने लोगों की थी? तो 60% लोगों की, 72%, 80% या 75%। जो वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति थी वो कितनी थी? 72% लोग कृषि पर विकसित थे, आश्रित थे, निर्भर थे। क्योंकि उस समय तक द्वितीयक और तृतीयक क्रिया का भारत में इतना संचालन हुआ नहीं था, सर्विस सेक्टर इतना जानते नहीं थे लोग। तो क्या सब कौन से सेक्टर में लगे हुए थे? कृषि में। क्या? कृषि में लगे हुए थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। जनता द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा या जमींदारों द्वारा? तो आप सभी को पता है कि कृषकों का कौन करेगा? जनता थोड़ी करेगी कृषकों का, ना ही विद्यार्थी करेंगे, ना ही व्यापारी। तो क्या करेंगे? जमींदार लोग। क्योंकि वह जमींदारी व्यवस्था लागू थी यहाँ पर, तो वो जो जिसकी ज़मीन है उसको ही दास बनाकर वो जमींदारी व्यवस्था के द्वारा उनको परेशान कर रहे थे, मतलब उनका शोषण हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? तो 1853, 1881, 1869 या 1901। तो जो भारत में रेलवे का परिचय यानी कि प्रारंभ कब हुआ था? 1853 में। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ये आप सभी को पता होगा कब? 1853 में हुआ था। और जो जो विद्युत रेलवे उसका कब हुआ था? तो 3 फरवरी। कब हुआ था? 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925 में। क्या? विद्युती। अगर विद्युती का पूछेगा तो क्या आएगा? 1925 आ जाएगा। आप 3 फरवरी में नहीं भी याद रखो तो क्या? 1925 विद्युती। और जो नॉर्मल रेलवे का है वो कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था कब खोला गया था? 1850 में, 1853 में, 1869 या 1901। तो कब खोला गया था? 1869। कब खोला गया था? 1869 में। और ये क्यों खोला गया था? ये अंग्रेज़ों द्वारा खोली गई थी और ये इसलिए खोली गई थी व्यापार को बढ़ाने के लिए। जो भारत से जो सामान है वो इंग्लैंड तक आसानी से पहुंचाने के लिए ये उन्होंने ये स्वेज नहर को खोला था, यहाँ से तो लाल सागर तक, भारत से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो किसका? चाय का, जूट का, इंजीनियरिंग या सूती वस्त्र? तो इसमें ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, तो किसका? इंजीनियरिंग का हो ही नहीं सकता। उस समय भी, इससे हमें पता चलता है कि उस समय हम चाय, जूट और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। जो ब्रिटिश काल था उसमें जो राष्ट्रीय आय की के बाद पहला प्रयास कब किया गया था? तो कब और किसने किया गया था? तो किसने किया गया था? फिंडले सिराज ने, BKR राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने। तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? लगभग 1867 के टाइम पे उन्होंने इसका पहला प्रयास किया गया था। और जो BKR राव है, इनके क्या थे? जो इन्होंने अनुमान लगाए थे राष्ट्रीय आय में वो उनके बहुत सही निकले थे। किनके? BKR राव के अनुमान। और इसमें जो उन्होंने पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्र था कहाँ था? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या गाजियाबाद में? तो आप सभी को पता होगा अहमदाबाद। इसको हम क्या? भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर यानी कि जो इंग्लैंड में जो सबसे फेमस है मैनचेस्टर सिटी, वहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है वो पूरे देश में फेमस है। उसी तरह भारत का जो सबसे फेमस कपड़ा उद्योग का केंद्र है वो क्या है? अहमदाबाद है। क्या? अहमदाबाद है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं।
हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।